मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। तो प्रतिदिन मु ओडिया विभाग विभिन्न विषय पर वीडियो बनाए और आज वीडियो में आलोचना करवा जोटा कि बर्तमान समस्त जानिछ एनईपी लागू हो जाइए और जी भी एनईपी बाबद माने जानि न किछि एनईपी 2020 हमर लागू हो जाइए और से बहुत गुडा विषय ऐड हो जाइए जेपरि कि आम देखिपर आम एमडीसी एड होती एईसी आम रही भीएफसी रही मेजर माइनर एपरी भाव में बहुत गुडा विषय रही है। तो जे भी से वीडियो देखी ना जे भी एनईपी बाबद किसी तुम डाउट अच्छी तार डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी तुम जाकि मो वीडियो देखिपर। तो बर्तमान वीडियो में आलोचना करेंगे आम जो एड एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जहाँ को कि आम कही था आम जो कंपलसरी पेपर जहाँकि आर्ट साइंस कॉमर्स जहाँ भी रही जो मैंने पढ़ा चाहिए ये आम ग्रामर बाबद आम व्याकरण ये जो मैंने चाहिए ओडिया पढ़ी पारे जो मैंने चाहिए संस्कृत पढ़ी पारे जो मैंने माने चाहिए हिंदी रे पढ़ी पारे और आउ गोटे जो मैंने चाहिए उर्दू रे पढ़ी पारे। तो बर्तमान आम आलोचना करबा ओडिया उपर एवं ओडिया जो सिलेबस रही जो तार से टॉपिकटा तुमको कही दूसरी सेटा हूँ परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा। तुम मैंने कह सार आम मैंने तो साइंस नहीं आम मैंने तो किए कह कॉमर्स नहीं आम ये परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा जानिए कौन करूँ तुम मैंने जेहेतु ओडिशार तो ओडिया भाषा उपर जाना निहाती दरकार और आम केते ओडिया भाषा उपर पढ़ी पारिबा आम केते ओडिया साहित्य को ठीक से अध्ययन कर जिते बेले आम व्याकरण को ठीक से बुझीबा। तो ये जो ना रही जना पड़ी परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा परिशुद्ध माने कौन शुद्ध भाव में मार्जित भाव में क्यों भाव में लिखा सेटा ही आम सिलेबस रही है। तो देखो आमर जो यूनिट 1 रही जो यूनिट 1 देखो यूनिट 1 तुम देखिपुव जे शब्दर संज्ञा शुद्ध शब्द और बन्नाशुद्धि है शब्दर संज्ञा आम शब्द क्या कहे से पढ़ा शुद्ध शब्द और बन्नाशुद्धि। बर्तमान जो बहुत जन छुआ मन द्वंद्व रही शुद्ध शब्द और बन्नाशुद्धि से भावुं शुद्ध शब्द और बन्नाशुद्धि मैंने से शब्द भंडार जीव कि नाई पे ना रुही जना पड़ी शुद्ध शब्द और बन्नाशुद्धि मैंने दुटा सामान है। प्रथम पढ़ा आम शब्दर संज्ञा शब्द क्या कहे से जाना और क्यों भाव में शब्द गठित होता है सेटा पढ़ा और तापर आम आलोचना करवा कौन जे शुद्ध शब्द और बन्नाशुद्धि शुद्ध शब्द माने कौन जे शब्द क्यों भाव ठीक है आम जो लिखि था प्रयास क्षेत्र में भूल कर दे था से आम जो सिलेबस एड एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स और से ओडिया रखापी कहुई कहीं तुम पढ़ ओडिया जान तुम ये जेकोसी जिन लिखुच से समय तुमको कौन जे नितांत शुद्ध थी दरकार से शुद्ध न अच्छी आम भूल बोली कहीपर बुझीगला। तो तेणु तुम ये सिलेबस एड शब्दर संज्ञा शुद्ध शब्द और बन्नाशुद्धि तुम माने तुमको मुझे डायरेक्ट कहूँ चाहिए गोटे वर्ड रे शब्द शब्द माने कौन पढ़ा और शुद्ध शब्द बाबद ही आम आलोचना करवा और बेसी किसी ना तुम प्रथम यूनिट करे और खरे अच्छी रूढ़ीर अर्थ और प्रयोग विधि से परवर्ती समय आम आलोचना करवा। तो प्रथम आम जो सिलेबस है शब्दर संज्ञा तो गोटे लाइन ही सरीज से आम शब्द पढ़ा पूर्व प्रथम वर्ण उपर आलोचना करवा कहीं वर्ण मान को लेकिन शब्द होता है। तो प्रथम आम वर्ण उपर पढ़ा और पढ़ा आम शब्दर संज्ञा और जावा आम शुद्ध शब्द और बन्नाशुद्धि आड़ को तुमको मुझे डिटेल्स बुझे पे मैंने यूनिट तुम कौन भी डाउट रही वीडियो देखी सारापर तुम मन में कौन भी डाउट रही बुझीगला। तार देख नेक्स्ट आम देखा देख बर्तमान तुमको जो कही वर्ण बोली है तुमको मुझे कही वर्ण तो वर्ण पूर्व कौन जान ध्वनि है प्रभातर सज्जा त्याग ठार रात्रिर सज्जा ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाई था प्रकृति राज्य में अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होची मनुष्यर मध्य ध्वनि अच्छी कहीं क्यों अतीत मानव निजर मुख निःसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश कर आसूची अन्य पशु पक्षी मैंने तो जान पे भर को जीवार आवश्यकता नहीं खाली जस्ट कहीदेली तुम जानी था तुम शब्द है तुम शब्द देती तो ये ध्वनि वर्ण बाबद खाली जस्ट जानवा दरकार ध्वनि मैंने कौन पे तुम मनर भाव को जो प्रकाश करवा मैंने जो समय ध्वनि ना निज मनर भाव को क्यों भाव में प्रकाश करते से विभिन्न ठार इंगित भाव में प्रकाश करते मैंने तुमको मुझे बर्तमान पढ़ाऊँ कौन साहाଯ୍य पढ़ाऊँ तुमको मु ध्वनि साहाଯ୍य पढ़ाऊँ ध्वनि नथिले तुमको केमी कही केमी किसी कहीपरि जो मैंने माने कथा कही पारती भाविले जार पार्टी खराब जे कहीपरि से केमी कह तुमको विभिन्न धारणार इंगित कह तेणु ध्वनि कौन ध्वनि हूँ आम भाव प्रकाश मध्यम ताकू जो आम कह ध्वनि किंतु से ध्वनि को आम जो लिखित रूप देदेबा ताहले सेटा हो वर्ण ध्वनि मान लिखित रूप को आम वर्ण बोली कहीदे बुझीगला। तो शब्द जाना पूर्व आमको प्रथम वर्ण जाना दरकार से तुमको मुझे फास्ट कही ध्वनि मान कौन जे मनुष्यर भाव प्रकाश मध्यम मनुष्य निजर भाव को विनिमय करने तुम्हें बर्तमान मत कि पचार मुझे तुमको बर्तमान किसी कहबी तो से भाव विनिमय तुम और मो मध्य जो भाव विनिमय माध्यम से ध्वनि द्वारा ही होता है बुझेगा और से ध्वनि जहाँ को आम कही था ध्वनि किंतु सेटा को जो लिखिदेबा ताहले सेटा हो कौन सेटा हो वर्ण बुझेगा। वर्ण तुमको फास्ट डिटेल्स बुझे दिए गोटे 2 मिनिट लगे डिटेल्स बुझीदे वर्ण मान कौन और तापर जी आम
শব্দ আড়ক বুঝিগলা তো বর্ণমালা দেখ পিলামানে বর্ণমালা যেটা সমস্ত জাঁথিব ওড়িয়ারে লেখাপড়া 49টি বর্ণ আমার ব্যবহৃত হয়েছে এবং সে মধ্যে তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে বর্ণকে গোটে কোণ গোটে হচ্ছে স্বরবর্ণ এবং গোটে হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ হল স্বরবর্ণর সংখ্যা কেতে পিলামানে স্বরবর্ণর সংখ্যা হচ্ছে 11 হল স্বরবর্ণর সংখ্যা হচ্ছে 11 এবং তাকে পুଣି দুই ভাগে বিভক্ত করে এতে ভিতরକୁ যাবার না তো তুমি জানিথাও বর্ণ টোটাল বর্ণ হচ্ছে কেতে টোটাল বর্ণ হচ্ছে 49 বাই চান্স ফর কোশ্চেন আসি বি যাইপারে এবং সেই ভিতর স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ হচ্ছে 11 আর ব্যঞ্জন বর্ণর সংখ্যা হচ্ছে 38 বুঝিলা এবং তারপরে বেশি ভিতরକୁ যাওয়া না সেইথিরে বর্গীয় ব্যঞ্জন অবর্গীয় ব্যঞ্জন রয়েছে সেটা ভিতরে তোমাকে কোশ্চেন আসবনি তো ডাইরেক্ট আমি যা শব্দ আড়ক বুঝিলা তো তোমাকে এইপাই মু কহিদেলি যে কেউ ভাবে ভাবে শব্দ আসিলা ডাইরেক্ট কোন শব্দ পলে আসিলে কি নাই প্রথমে ধ্বনি আসিলা মনুষ্য প্রথমে কথা কই জানিলা মনুষ্য প্রথমে নিজের ভাবক অন্য নিকটরে বিনিময় কলা এবং তারপরে তাকে যেটা লিখিদেলা সেইটা হয়ে গলা বর্ণ বুঝিলা তারপরে শব্দ কোন দেখো যে অর্থবোধক এক বা একাধিক বর্ণকু শব্দ কহতি অর্থ প্রকাশ করুথব হলা অর্থবোধক সেটা অর্থ প্রকাশ করুথব এক এবং একাধিক বর্ণর সমাহারক আমি শব্দ বলি কহিপারিবা এটা হচ্ছে শব্দর প্রজ্ঞা হল এখন নিয়ে কিଏ কোণী মত দেলা সেটা জাঁবার আবশ্যকতা নেই কাহিঁকি প্রজ্ঞা বলে প্রায়তঃ পিলাମାନଙ୍କ মନରେ প্রশ্ন উঠে যে কিଏ কোণ কହୁଛନ୍ତି সেমিতি নুহে পিলা মানে ব্যাকরণ মানে গোটে নির্দিষ্ট বুঝিলা তো প্রথমে জানিল যে কোণ হল ভাব বিনিময় পাই সৃষ্টি হল ধ্বনি এবং সেই ধ্বনিকে যেতে লিখিত রূপ দিয়াগলা সেইটা হয়েগলা কোণ সেইটা হয়েগলা বর্ণ এবং সেই বর্ণ যেতবে গোটিয়ে বর্ণ বা একাধিক বর্ণর সমাহারে কোণ হল যে যেতবে এক বর্ণ বা একাধিক বর্ণ যেতে কিছু অর্থ প্রকাশ কলা সেতবে তাহা হয়ে গলা শব্দ ডাইরেক্ট পুরা বহুত সিম্পল জিনিস হল অর্থবোধক এক বা একাধিক বর্ণক আমি শব্দ বলি কহিবার শব্দ আমি কাহু কহিবার সেটা অর্থ প্রকাশ করুথিব যদি কিছু অর্থ প্রকাশ করুনি তাহলে তাকে আমি শব্দ বলি কহিপারিবা কি নাই তাহাকে আমি শব্দ বলি কহিপারিবানি এক বা একাধিক বর্ণর সমাহারে সেইটা কিছু আমাকে অর্থ প্রকাশ করুথিব তাহাকে পড়িকি আমি কিছু বুঝি পারুথিবা যে হ্যাঁ এইটা আমাকে কহিলা মানে ভাত ভাত মানে গোটে খাইবা জিনিসকে বুঝাইলা খালি ভা মানে কোণ কিছু বুঝাইবনি कि तभा माने कौन कि बुझेबनी माने से बर्ण मानकर समाहार थिबो किंतु सेटा गोटे अर्थ को जदि बुझाउथबो ताहेले आमे ताहु कहि परिबा शब्द बोली आशा करी निर्दिष्ट भाव तुम तुम निश्चित भाव तुम समस्त बुझी पारुथबो एवं जहाँ बुझी न भी पारिला ताले तुम मते वीडियो तले कमेंट करके कहि परिबो मु नेक्स्ट वीडियो रे पुनी तुमको सेटा मु बुझाई देबी बुझी गला शब्द माने कोन अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को आमे शब्द बोली कहिताउ जेपरि कि देखो गोटे सेटा देखो एक वर्ण भी पारे गोटे वर्ण को आमे शब्द बोली कहि परिबा जेपरि कि हमर मां केवल मां कहि दिला आमे जेले घर को जाऊ कोन कहि दम मां माने आमे ऑलरेडी बुझिला जननी जे हमको जन्म देछि जे जन्मदात्री तांको हमें मां बोली कहि दउ सेटा गोटे मन किंतु सेटा कोन होछि जे सेटा अर्थ प्रकाश करूछि सेटा अर्थबोधक तेनु हमें ताको कोन कहि परबा ताको हमें गोटे शब्द बोली कहि परिबा बुझिहला नेक्स्ट क माने जल ओहि माने सेटा साप कमल माने पद्म आकाश माने कहिले सेटा होछि बेतार बार्ता है अर्थहीन वर्ण वर्ण मानकर समष्टि शब्द नुहे से ड ड माने कौन बुझे तुमको जब जन ड कह कौन रे ड कौन कहूँ किसी बुझीबनी तुमको जब जन कह टनप अरे टनप माने कौन टनप माने कौन किसी तार अर्थ अच्छी कि थाई पारे कौन विदेश में कौन अमेरिकार कौन इंग्लैंड तार माने अलग लॉजिक रे थाई पारे किंतु आम एठी तो नहीं ना मप माने कौन काब टाब माने कौन माने एटा केवल एग्जांपल दउछि तुम मन जहाँ भी आसीबो तुम घर माने कौन घर माने तुम गोटे घर को बुझेबो गोटे कोठरी को बुझेबो किंतु जदि तुमको जदि जने कहि दिए जे रघ रघ माने कौन रे सेटा तुम बुझी पारिबनी बुझीला तो एथिरे कोन मेंशन करै जे शब्द माने कोन जे एक बा एकाधिक वर्ण जदि कोनोसी अर्थ को बुझेबो ताहले सेटा को हमें शब्द कहि परिबा किंतु जदि एक बा एकाधिक वर्ण वर्ण समष्टि माने कोन एकाधिक वर्ण जदि शब्द को सेटा माने सेटा जदि अर्थहीन हो गेला जदि सेटा तार किछि अर्थ प्रकाश करूनी ताहले हमें ताको शब्द कहि परिबानी बुझी पारिलो क्लियर शब्द माने कोन जदि सेटा अर्थ प्रकाश कला सेटा गोटे वर्ण हेतौ दुईटा वर्ण हेतौ चारिटा वर्ण हेतौ अनेक गुडे वर्णर समष्टि हेतौ अनेक गुडे वर्णर समाहार हेतौ ताको हमें कहि परिबा वर्ण किंतु गोटे वर्ण हो दुईटा वर्ण हो सेटा जदि कोनोसी अर्थ प्रकाश कलानी ताले हमें ताको कोन कहिबा ताको हमें वर्ण माने सही वर्ण मानकर समष्टि को हमें शब्द कहि परिबा नाही क्लियर जदि अर्थ प्रकाश करछि ताले शब्द जदि अर्थ प्रकाश न करे ताले सेटा शब्द नुहे हला तो देखो शब्द विभाग तो यहीटा ही आम सिलेबस रही पे यहाँ ही एतिक ही अच्छी है केवल शब्दर संज्ञा यहाँ और परवर्ती समय जो रही शुद्ध शब्द और वर्णाश्रुति से तुमको मुझे पुणी थे बुझेबी किंतु जो प्रायतः मुझे देखुली जे मत मोर जन सांग लिंक पठाई तो से मुझे देखुली तुमको बुझा जाए विभिन्न जगार विभिन्न भिडियो शब्दर संज्ञा और शुद्ध शब्द वर्णाश्रुति मैंने युड़क जाऊँगी किंतु युड़क जीवनी शब्दर संज्ञा मैंने तुमको जहाँ मुझे बुझेली से जान तुम्हें देखो यहाँ जो शब्द विभाग देखो ये जस्ट है यहाँ एग्जाम तुम लिखनी शब्द विभाग खाली तुमको जस्ट एमती बुझे दूसरी है ओडिया भाषा व्यवहृत शब्द समूह को चारि भाग विभक्त कराई ओडिया भाषा देखो विभिन्न भाषार शब्द भंडार प्रभाव पड़ी बुझेगा तो ओडिया विभिन्न भाषार माने केवल ओडिया को लेकिन आम ओडिशार भाषा ओडिया को लेकिन केवल शब्द भंडार समृद्ध कि ना सेटा समृद्ध नुहे तो से जो चारि भाग रही तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक तत्सम माने कौन पे संस्कृत सम
संस्कृत समान तुमको जस्ट सर्टकट रे कहि कहीं तुम एटा फिलाबफ रे नहीं तुम फिलाबफ रे शब्दर संज्ञा माने तुम बुझीगल शब्द माने कोन एवं तापर जो शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि तुम फिलाबफ रे अछि फेटा तुमको पढ़ेबी हला तो खाली जस्ट कहि दउची तो सम माने संस्कृत सम माने संस्कृत समान फेटा उच्चारित होउतबो माने पूरा संस्कृत भलिया तद्भव माने संस्कृतर उद्भव माने संस्कृतर जोटा सृष्टि हेछि ताको हम कहि परिबा तद्भव देशज माने हम देशर शब्द फेटा होछि तद्भव सॉरी सेटा होछि देशज एवं तापरे वैदेशिक वैदेशिक माने जो शब्द गुड विदेश रु आफिछि फेटा को हम वैदेशिक बोली कहि परिबा एपर हम अनेक गुड उदाहरण तुम देखि परिबो जेतु एटा तुमर फिलाबफ रे भितरु नाही तेनो तुमको पढौनी जे भी तुमको कहिछि बा जे भी तुमको वीडियो माध्यम रे बुझेछि जे एटा ही ए जो तत्सम तद्भव आउ जो रहिला तुमर देशज वैदेशिक एटा तुम लिखिबो एग्जाम रे फेटा संपूर्ण भूल पिला माने तुम जे कोन ओडिया डिपार्टमेंट रो प्रोफेसर को बा सर को जे कि पचारि परिबो से तुमको निश्चित भाबरे फेटा कहि देबे हला तो एटा नाही तुमरो एटा तद्भव माने तुमको कहली जोटा संस्कृत सृष्टि होइछि देखो तत्सम तद्भव देखो तत्सम माने संस्कृत समान माने अग्नि फेटा किंतु तद्भव माने जदि फेटा उद्भव होला माने अग्नि रो सृष्टि हेगला अगि अष्ट माने संस्कृत सम तत्सम फेतिर सृष्टि हेगला आठ माने फेटा होला तद्भव ए बढिया भाबरे फेटा देइछि हला तापर देशज शब्द हम देशर शब्द जोटा कि अझट अगाड़ी खडू अखाड़ुआ कंढई खांटी एटा माने सब देइछि ना देशज शब्द तापर हम जदि वैदेशिक शब्द कहबा ताले अनेक गुडी जतले विदेशी शासन माने धीरे धीरे मोरट्टा माने आफिजंती हम देश को शासन करिया पई इंग्लैंड माने आफिजंती एबले अनेक गुडी देशर शब्द वर्तमान हम ओडिया शब्द भंडार को प्रभावित करिछि से भीतर होछि तक तुमरो कहि परिबा हम हमर अरबी शब्द गुडी को रहिछि अनेक गुडी अकल अफल अफुल कोएदी कबला करामत एबले अनेक गुडी शब्द अछि अरबी शब्द तापर पारसी शब्द कहि परिबा अंगूर अंदाज खाता बहुत गुडी एमिति रहिछि हला तापर तुम तुर्की शब्द आसिक प्रभावित करिछि काबू कुली कैंची पर्तुगीज शब्द आचार आत आलमारी तापर हमर इंग्राजी शब्द बहुल भाव इंग्राजी शब्द आम शब्द भंडार को प्रभावित करिछि किंतु सब पिला माने इजी इंग्राजी शब्द कहूँ इंग्राजी शब्द आम ओडिया शब्द भंडार रही तुम देखिदेले जानिजिबो जे एटा हाँ एटा कौन एटा कौन एटा हॉस्पिटल माने एटा इंग्राजी शब्द आम जहाँ ओडिया कहते डाक्तरखाना बोली बुझीला तुम देखिले जानि परिबो इंग्राजी शब्द गुड़ाक ये भाव में ही रही एत व्यतीत आम भाषा में फरासी ग्रीक स्पेनीय इटालीय ओलंदाज रूसीय चीना आदि शब्द गुड़ी प्रवेश करिछि किंतु एतकी भितर को जिबा दरकार नै पिला माने फिलाबफ रे हमर जो देछि हम फिलाबफ ऊपर ही पढिबा तो फिलाबफ रे हमर देछि कोन जे शब्दर संज्ञा शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि देछि तो हमर ऑलरेडी शब्दर संज्ञा हम जानि गला केमिति जानिला प्रथमे केउ होला पर ध्वनि सृष्टि हला फिर ध्वनि जेतरे लिखित रूप होला फिर लिपि एवं अनेक गुडी लिपिर समाहार जेतले गुडी अर्थ प्रकाश कला ताको हम शब्द बोली कहितो एवं सेही शब्द गुडी को अनेक भाग विभक्त कराइ छि तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक फेटा हम पढि फारिला तो वर्तमान हमर जो मुख्य विषय को आसीबा जहा को नै कि प्रायतः क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि एरा समान जिनिस शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि वर्तमान तुमको पढ़ेबी जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पिला माने बहुत बहुत इंपोर्टेंट मु तुमको नोट करबी बोली भाबिथिली किंतु पिला माने एते सारे मते कमेंट कले जे माने मते नोट करबा को समय मिलनी तो डायरेक्ट हम आलोचना करबा शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि हला शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि देखो हम वर्तमान आलोचना करबा हमर जो रही शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि हला तो एटा हमर देखो एटा देखि पड़थबो जे अशुद्ध बनान ओ भूल लिखनर कारण और तार निराकरण देखो आम ये अशुद्ध बनान यहाँ जो तुमको कहली बन्ना शुद्धि माने कौन जे अशुद्ध बनान है बन्ना शुद्धि माने से बन्न को शुद्धि करवा आम शुद्ध करवा जो कितने जगह भूल रही आम शुद्ध करवा शुद्ध शब्द तुमको वर्तमान जो आम आलोचना करवा कौन आम आलोचना करवा जे शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि दुटा सामान जिनिस से शब्द आम शब्दर संज्ञा जानिला ना अनेक गुड़िया बन्नर समाहार गोटे शब्द होता है किंतु सेही शब्द को केउ बोली भाव शुद्ध भाव लेखा जाई पारिबो सेही ऊपर ही आम आलोचना करबा तार ओडिया साहित्य रे बहुल भाव में प्रयोग रही जो मैंने ओडिया विभाग निश्चित भाव में बुझी पारुथबो जे आम पई ओडिया केते जरूरी ओडिया जेते आम लेखिबा कोन से साहित्य माने गुटे सी जिनिस लिखिला काव्य लिखिला कविता लिखिला ताहेले आम कोन हमर बन्नर शुद्धि बन्ना शुद्धि माने कोन पिला माने भूल लिखिलो माने भाबिनियो कवि देइची फेर हरफई हबो तुम दुर्घई लिखि देलो फेर तुमर भूल हेगला तो सेटा ही तुम सिलेबस रही बहुत इजी तुम मानक बुझीला तो आम आलोचना करबा देखो वर्तमान एटा हमर मुख्य विषय एटा होची आम वर्तमान पढ़ी फारिले शब्दर संज्ञा किंतु वर्तमान हमर जो एथि अछि फेटा कोन शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि हेडिंग दे दियो एटा हेडिंग दे दियो शुद्ध शब्द हैला शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि एटा समान जिनिस हैला बन्ना शुद्धि माने बन्न को शुद्ध करिवार और शुद्ध शब्द गुडी को समान जिनिस दिटा तो आम आलोचना करबा देखो भाषा हूँ गोटे निर्दिष्ट जातिर आत्मपरिचिति भाषा कौन जे गोटे निर्दिष्ट जातिर जेकोसी जाति हो सेटा आम ओडिया जाति हूँ बंगला जाति हूँ सेटा कौन तर आत्मपरिचिति माने आत्मपरिचय बोली आम कहीपर आइडेंटिटी बुझे आइडेंटिटी माने निजर परिचय भाषा हूँ गोटे निर्दिष्ट जातिर आत्मपरिचय सुतरां भाषा प्रति आनुगत्य जातीय
स्वाभिमान परिचयक माने कौन भाषा हूँ गोटे जातिर परिचय प्रत्येक जाति निज भाषा को लेकिन गर्व माने गर्व अनुभव करते तेणु भाषा हूँ गोटे निर्दिष्ट जातिर कौन जे आत्मपरिचय से कह आम गर्वर केमी कहूँ आम ओडिया बोली आमको जब किए गोटे पचारि आम केमी कहूँ गर्वर ओडिया आम कौन आम ओडिया सेटा हूँ आम आत्मपरिचय से भाषा हूँ केवल ओडिया नुहे ओडिया मानक ओडिया से भाव में केरल वालों भाषा बंगाला वालों भाषा तो जेकोसी भाषा जेकोसी जाति हूँ ना कहीं से जातिर आत्मपरिचय हूँ कौन जे भाषा सुतरां भाषा प्रति आनुगत्य जातीय स्वाभिमान परिचय आनुगत्य माने कौन पे ता प्रति उदारता ता प्रति लॉयलिटी माने आम इंग्राजी है भाषा प्रति आनुगत्य प्रदर्शन जातीय स्वाभिमान परिचय माने ता प्रति लॉयल रहा माने आमर भाषा यहाँ बुझीला तो फेटा हूँ गोटे जातिर स्वाभिमान परिचयक गोटे जाति तार भाषा प्रति आनुगत्य प्रकाश बा पोषण दिगरे अवहेला कले भाषाटी विपन्न होगा पड़े माने कौन गोटे जाति जिते निज भाषा को प्रति आनुगत्य माने से कहबनी ये मो भाषा ता भाषा को अधिक भाव व्यवहार कर भाषा को भल पाइबा कथा आम जीपरी कहीपर जब लॉयलिटी कथा पड़ी भल पाइबा कथा किए क्या प्रति लॉयल रहा जब पे समस्त जानी बर्तमान तो से जिन रही भल पाइबा कथा ये वर्णना कराई तो गोटे जाति ता भाषा प्रति आनुगत्य प्रकाश बा पोषण दिगरे अवहेला कले भाषाटी विपन्न होगा बाध्य हुए गोटे जाति जिते निज भाषा को भल पाइबा छाड़देव आम जी ओडिया मैंने आम ओडिया को जब भल पाइबा छाड़देवा ताहले कौन बंगाली लोक आसिक आम ओडिया को भल पाइबे कि ना पाइबेनि तेणु आम जब भाषा को भल पाइबानी ताहले भाषाटी कौन विपन्न होबाकू विपन्न माने कौन ध्वंस होबाकू बाध्य हुए वर्तमान ओडिया भाषा प्रति ओडिया मानकर चरम उदासीनता अवहेला कारण ओडिया भाषा भविष्य को नहीं अर्थात यार अस्तित्व को आशंका सृष्टि बर्तमान धीरे धीरे जपरी ओडिया भाषा प्रति अवहेला प्रदर्शन कर दिन था पूर्व तुम जानी भाषा विलोप आंदोलन होता 1869 मसीहार कथा कहीपर आम जे 1869 मसीह जो समय कि भाषा विलोप आंदोलन होता से समय फकीर मोहन सेनापति चेष्टा कौन होता जे पुणी थे ओडिया भाषा फेरी आसीला दिन था संबलपुर हिंदी भाषा ओडिया को उठेकी हिंदी भाषार प्रचलन कराला 1895 मसीहार कथा मुझे तुमको कहि से समय कौन जे पुनर्बार ओडिया भाषा प्रतिष्ठा होता बंग मैंने बहुत चक्रांत कर आमर आखपाखर लोक मैंने आम ओडिया भाषा को लोप करके विशेषकर बंगला मैंने चेष्टा कर समय किंतु से समय मुकुलिकी आज आम ओडिया भाषा गोटे स्वतंत्र भाषार मान्यता पाई बुझीला ओडिया मानकर जात्याभिमान दिने ओडिया मान विश्व दरबार प्रतिष्ठा दिला दिन थिला जे से ओडिया मानकर जात्याभिमान मधुसूदन दास को कहले किए बा न जाने फकीर मोहन सेनापति को कहले किए बा न जाने से ओडिया मानकर जातीय अभिमान बा जात्याभिमान जातिर अभिमान दिने ओडिया मान समग्र विश्व दरबार प्रतिष्ठा दिला से गर्व अनुभव करते आम ओडिया बोली आज से ही ओडिया जातिर दायाद भाव में केवल आमर समृद्धि ऐतिह्य को नहीं गर्व अनुभव कर दिन थिला जे ओडिया माने समग्र विश्व दरबार निजर प्रतिहारा को जाहिर कर पारिथिले निजर दबदबा बजाय रखि पारिथिले किंतु आज ओडिया जातिर सम्मान आज आम केवल ओडिया जातिर सही दायाद सही फकीर मोहन सेनापति सही मधुसूदन दासंकर संतान भाव में आम मैंने दायाद भाव में आम केवल सही समृद्धि को लेकिन हाँ आम पूर्वपुरुष मैंने सेमिति थिले सही समृद्धि को ऐतिह्य को लेकिन आमे गर्व अनुभव करुचु मात्र तार सम्मान रक्षा तथा अभिवृद्धि दिगरे आमर आमर काणी चाहे हेले प्रतिष्ठा नहीं आमे केवल कौन करुचु जे आमे केवल पूर्वर ऐतिह्य को नहीं पूर्वर कथा को नहीं आमे कौन करुचु गर्व अनुभव करुचु हाँ आम पूर्वपुरुष मैंने सेमिति थिले किंतु आमे आम भाषा को केमिति बंचाई रखिबा आमे भाषा को आमे केमिति विश्व दरबार प्रतिष्ठित करि परिबा आमे ताहाको नेकी कोनोसी प्रचेष्टा मध्य आम पाखरे देखा दो नाही अतीतर जो भाषा को नहीं गोटे महान जाति आत्मप्रकाश घटितिला ताहार आत्मप्रतिष्ठा 1936 मसीहा एप्रिल पहला दिन भाषा भित्तिक गोटे स्वतंत्र राज्य भाव में ओडिया घोषित होगा माध्यम संभव हो पारा दिन थिला जे ओडिशा मध्य खंड विखंडित होता ओडिया भाषा तो बहुत दूर कथा किंतु दिन आसिला जे विशेषकर मधुसूदन दास प्रचेषा बल से 1934 मृत्युवरण करदे किए 1934 मधुसूदन दास मृत्युवरण करदे सत कि जो संग्राम से 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख में ओडिया गोटे स्वतंत्र प्रदेश मान्यता पाइला जॉन बीम्स बहुत चेष्टा करथिले ओडिया भाषा से बहुत बहुत माने चेष्टा कर जेते माने प्रति आमे जेते भाबा मध्य आमे कम हेबो किंतु दिने धीरे 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 आम ओडिया भाषा खंड विखंडित हो जाइतिला केतेको कलिकता मिसितिला केतेको माद्राज मिसितिला एई बडी भाबरे ओडिया पूरा विखंडित हो पड़ितिला किंतु 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे कोन होइतिला ओडिशा गोटे स्वतंत्र उत्कल प्रदेशर मान्यता पाइथिला एवं परवर्ती समय आज दिन में देख जे आमर भारत में एत गुड़िया राज्य अच्छा किंतु आम ओडिया भाषा गोटे कौन स्वतंत्र भाषार मान्यता पाइबार शास्त्रीय मान्यता पाई ओडिया भाषा तुम जानी न जानी मुझे जानी किंतु षष्ठ भाषा भाव में 2014 मसीह ओडिया भाषा गोटे शास्त्रीय भाषार मान्यता
पाइपारिछि ताहा पूर्व केवल कौन तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ी जोटा कि द्राविड़ भाषा परिवार तमिल तेलुगु और मलयालम कन्नड़ी गोटे संस्कृत जी कि सब भाषार जननी बोली आम कहीपर तो केवल 5टी भाषा शास्त्रीय भाषा पाई परवर्ती समय बहुत प्रचेषा बल मैंने बहुत दिन बहु प्राचीन काल में हजार हजार वर्ष पूर्व ओडिया लिपि देखा मिलला तापर आम जपर कहीपर 1051 ख्रीष्टाब्द ऊर्जाम फिलहाल से आम देखा पाइला कौन जी ओडिया लिपि जहाँफल कि समस्त प्रमाण को आधार करके ओडिया को गोटे शास्त्रीय भाषार मान्यता मिलला आम मैंने से माटीर सन्तान आम आम गौरव को बंचाई रखा चेष्टा करवा किंतु आम केवल आम कौन करूँ आम पूर्व ऐतिह्य को लेकिन आम गर्व अनुभव करूँ है। नेक्स्ट देख यार प्रमाण पाठ्यपुस्तक आरंभ कर स्कूल कॉलेज सभा समिति कार्यालय टीवी खबर प्रवृत्ति में व्यवहृत ओडिया भाषा विकृत रूप स्पष्ट हम हाँ तो देख आम मैंने गर्व अनुभव करूँ आम जिते देखा विभिन्न पाठ्यपुस्तक गुड़ा मो कथा कहूँ जिते किसी खबर कागज मुझे ओडिया विभाग छात्र तो मुझे खबर कागज पढ़े से समय अनेक जिनिस है विकृत रूप स्पष्ट हम विकृत रूप मैंने किसी जिनिस भूल थी किसी जिनिस खंडितांश थी तो सहीटा कौन होता है जे सेटा आम ओडिया भाषार मान को क्षुण्ण करुच्ची आज अनेक प्रतिष्ठित लेखकों लेखार बहुत त्रुटिपूर्ण शब्द व्यवहृत द्वारा देखा मिली आज अनेक प्रतिष्ठित लेखकों मुझे ना कहबी कि ना भी कहीदे पारि कि कहबी माने निजे पढ़ी से लेखा माने है तो बहु प्रतिष्ठित लेखक जो मैंने सुनाम अर्जन कर लेखार कौन त्रुटिपूर्ण शब्द व्यवहार होती त्रुटिपूर्ण शब्द को दूर करने तुम सिलेबस अच्छी शुद्ध शब्द और वर्णाशुद्धि बर्तमान बुझीपार तो बर्तमान जो साहित्य लिखन चली ओडिया धारा से जो भूल गुड़िक रही जो त्रुटि गुड़िक रही है कौन कर विशेष भाव में व्याकरण को पढ़ी ना भूल शब्द व्यवहार कर वर्णाशुद्धि पढ़ी ना शुद्ध शब्द पढ़ी ना कि अतीतर दिन को आम आगामी दिन आम मैंने तुम्हें मैंने समस्त जन लेखक हमार सौभाग्य अर्जन कर किए जानी तुम जन प्रतिष्ठित लेखक न हम बोली तेणु तुमको आज ठारू ही सीसी जो रही कंपलसरी सब्जेक्ट माध्यम तुमको शुद्ध शब्द और वर्णाशुद्धि पढ़ा जाऊँगी बुझीगला ता ना प्रतिष्ठित लेखक मान लेखार व्यवहृत होता त्रुटिपूर्ण शब्द गुड़ी बारंबार देखी देखी पाठकों मन सबुदिन बांधी हुई हाँ सत कथा जदि जन प्रतिष्ठित लेखक भावी जेकोसी प्रतिष्ठित लेखकों आम कथा कहीपर से कृष्णचंद्र प्रधान हूँ प्रेमानंद महापात्र सुरेंद्र महाराणा सुरेंद्र महांती जेकोसी लेखक भी हूँ आउ भी जो किए लिखुंट ये बहिर कथा कहली जेकोसी प्राबंधिक हूँ जेकोसी गाल्पिक हूँ से भूल लिखिदे आम देखिए आम कौन भाव आम ठीक बोली भावी ना बारंबार पढ़ी 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 कौन भावा आम ठीक बोली भावी ना साधारणतः गोटे शब्द को लिखित रूप में प्रकाश करने जावा बेले केउटी भूल ठीक संशय उपजी से क्षेत्र में शब्दटीर गठन को विश्लेषण कर अभिधान आश्रय नि मनर सन्देह दूर करवा निहाती आवश्यक कौन देखिए देख पे इंपोर्टाट पॉइंट साधारणतः गोटे शब्द को लिखित रूप में प्रकाश करने जावा बेले आम जो गोटे शब्द को लिखा कहीदे तो सेटा सब माप किंतु आम जो लिखा जावा से भूल आमको डाउट लगे जेकोसी जिन आमको डाउट लगे है जेकोसी जिन को आमको डाउट राधिका हर्षई हे ना दुर्घई हे आम यदि जानी न पारा ताहले आम कौन करवा आम जामर जो अभिधान गुड़िक जो रही है जपरिक आम पूर्णचंद्र ओडिया भाषा को आम कहीपर कि जेकोसी व्याकरण गुड़िक रही बर्तमान बहुत गुड़े व्याकरण मन मत बाहर आम ताकि चेक करवा हाँ सहीटा प्रकृति ठीक अच्छे कि नहीं आम लिखा नहेले अशुद्ध शब्दटी लेखार प्रवेश अधिकार पाई सबुदिन पाठक मान विभ्रांत कर आम यदि निश्चित भाव न देखा बुझेगा तो आम ये पूरा निर्दिष्ट भाव में देखा जेकोसी जिन कुली ला ना ला जब ठीक से न देखा भूल लिखिदेवा ताकि जी पढ़ो से छुआ कौन जापर कि जापर ना ताल पाठक मान विभ्रांत कर भूल को भी ठीक बोली बसबे तेणु आम जो जन लिखुचा से सबको ठीक कर लिखा दरकार बुझेगा तुम मैंने कह सार आपको एत गुड़ा जिन पढ़ाऊँ यहाँ आम एग्जाम आसो कि अरे देख तुम जो सिलेबस शब्दर संज्ञा और शुद्ध शब्द वर्णाशुद्धि तो यहाँ शुद्ध शब्द तुमको पढ़ाऊँगी ये आम शुद्ध शब्द व्यवहार करवा दरकार आम ये जाइनु जे शुद्ध शब्द कौन अशुद्ध शब्द कौन से जीवा आम किंतु बर्तमान तुमको जो पढ़ाऊँगी ये आम शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द समस्ते ओडिशार प्रत्येक नागरिक जानिबा दरकार ये तुमको ये तुमको बुझे तुम यहाँ बुझ ताहले तुम जापर तुम सिलेबस में कहीं देसी सेटा मुझे चाहिए डायरेक्ट तुमको पढ़े दे पारि शुद्ध शब्द एवं वर्णाशुद्धि तो तुमको कहीं पढ़े तुम जान जे कहीं आम से जानवा दरकार तुम एमती नॉर्मल जस्ट पढ़ीदेल हाँ सेटा होगला से सार गोटे कौन कहते शुद्ध शब्द यहाँ वर्णाशुद्धि सेमती चलनी कहीं पढ़ो तुम्हें तार आवश्यकता कौन रही तुम्हें सेटा जान से तुमको मुझे कहूँ है देख विभिन्न ग्रंथरे अशुद्ध शब्द और त्रुटिपूर्ण वाक्य को देखी पाठकटी शब्दटी को जानी परवर्ती समय द्वंद्व पड़ी भूल कर हाँ आम जो बही लिखा मैंने कौन भाव
କ'ଣ ଭାବିବା ଆମେ ଯଦି କୂପ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ହର୍ଫଉ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରକୃତିରେ କୂପ ଦୁର୍ଘ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ବହିରେ ଯଦି ଦେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବ ସାର୍ ସେ ବହିରେ ତ କୂପ ହର୍ଫଉ ଦେଇଛି ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କି କୂପ ଦୁର୍ଘକାର ହେବ ପରେ ଦୁର୍ଘ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିକି ମୋତେ କାଲି କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଭୁଲ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେଇଥିରେ ହର୍ଫଉ ଦେଇଛି ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଦୁର୍ଘ କହୁଥିଲେ ସେମିତି ହୋଇଥିବେ ଲେଖକମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ତା ଛଡ଼ା ମୂଳରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୂଳରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନା ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏତେକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ପୁଣି ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବ ଭାଷା ନାଁରେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼େଇବେ ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯିଏ ଚାହିଁଲା ପଢ଼େଇ ପାରିଲା ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିନଥିବ କ'ଣ ସେଇଟା ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିବ ସମାସ କ'ଣ ସନ୍ଧି କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବ ସାହିତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଏତେକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ନୁହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାମିଲ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାମିଲ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାମିଲ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ତାମିଲ ପାଇଥିବେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ସେମିତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାମିଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ତାମିଲ କହିଦେଲି ତାଲିମ ମୋତେ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତି ଲିଖନ ଭାଷା ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି ଟୋଟାଲି କିଛି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି। ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ସେମାନେ ତ ସେତେ ଭଲସେ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଅଶୁଦ୍ଧର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଟା ଅଶୁଦ୍ଧି କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ସେଇଟା ପଢ଼େଇବେ ତୁମକୁ। ତେଣୁ ମୂଳରୁ କଲେଜ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ। ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯିଏ ମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଆମର କଲେଜ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିନା ମାତ୍ର ବ୍ୟାକରଣିକ ସୂତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମର 8-9 କ୍ଲାସରେ ଗ୍ରାମାର ଦେଇଛି ହଁ ତୁମେ କାରକ ପଢ଼ିଦେବ ତାହାକୁ ନେଇକି ହଁ କର୍ତ୍ତା କାରକ କର୍ମକାରକ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅଧିକରଣ 6ଟା କାରକ ହେଇଗଲା ତାପରେ ତୁମର ଉପସର୍ଗ ରହିଗଲା ପ୍ରପର ଅସମ ନିୟଦି ସୁନିର୍ ଦୁରୁ ଦତି ପରିପ୍ରତି ଅବଅଣୁ ଭି ଅଭି ଉପି ଅପି ଆକୁଡ଼ିଟା ଘୁଷିଦେଲା ପ୍ରତିସର୍ଗ ହଁ ଆମର ସରିଗଲା ସେମିତି ହୁଏନି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିୟମ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା ଘୁଷି ଦେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ନିୟମ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭୁଲ ରହିଛି ସାର୍ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଶେଷ କରି ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଭୁଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାତି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ତାର ଭାଷା ଗୌରବର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ନିହାତି ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିହାତି ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାର ଭାଷା ପ୍ରତି। যেকোনসি ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সূত্রগুড়িক আধার করে সেই ভাষার প্রয়োগ করা গলে ভাষাগত অশুদ্ধি অনেক মাত্রায় দূরীভূত হয়ে পারে। কেতবে ভাষাগত অশুদ্ধি দূর হয়ে পার যেকোনসি ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সূত্রগুড়িক যে ব্যাকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সূত্র রহলে না তোমাকে যে কহিলি সন্ধি কহিলি সমাস কহিলি বা কৃদন্ত তদ্দিত সেইগুড়ি যদি আমি আধার করি যদি আমি ভাষার প্রয়োগ করা তাহলে কোণ যে ভাষাগত অশুদ্ধি অনেক মাত্রায় দূরীভূত হয়ে পার। ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যতিরেক কোণী ভাষার প্রয়োগ করা গলে সেটি অশুদ্ধি পরিলক্ষিত হওয়া অনিবার্য। নিশ্চিত ভাবে আমি যদি ব্যাকরণ ন জানি যদি আমি লেখিবা তাহলে সেইথিরে ভুলভাল হয়েযিব। বেড়ে বেড়ে প্রমোদপূর্ণ ভাষার শিক্ষা কারণ নিজস্ব অবহেলিত কথিত বা লিখিত ভাষার বহুত ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে হল। সাধারণ ভাবে ওড়িয়া ভাষার যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে সেসবু নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া বা সূত্রে সংশোধন করা যাই পারে। বহুত গুড়ে পদ্ধতি রয়েছে তাকে আমি যা সংশোধন করে পারিবা হল। তো বর্তমান আসলে আমি আমার টপিক কু ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିବ ସାର୍ 27 ମିନିଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଯାଏ ବି ଆମର ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ହେବନି। ତ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମର 27 ମିନିଟ୍ ନେଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ତୁମ ସିଲାବସ୍ରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ତୁମେ ଯଦି ସେଇଟା ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ତୁମେ ଖାଲି ଘୋଷି ଦେବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଘୋଷିଦେବ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିଦେବ ସେମିତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ବୁଝ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। আমি যদি গর্ব অনুভব করছি ওড়িয়া ভাষা পাই ওড়িশার জন্মগ্রহণ করছি বলে আমি যদি মানে গৌরবান্বিত হচ্ছি বা নিজকে গর্ব অনুভব করি তাহলে আমি নিশ্চিত ভাবে সেই ভাষাকে কেউটা ভাবে উন্নতির চরম শিখরের নিয়ে পৌঁছাইবা সেটা কেবল আমমানଙ୍କର ହିଁ কর্তব্য। সেইপাই বর্তমান তোমার যে এনইপি লাগু হয়েছে 2020 অধীনে সমস্ত এটা বাধ্যতামূলক করাইছি ব্যাকরণ। ব্যাকরণ জাঁয়া নিহাতি জরুরি বিনা ব্যাকরণের কিছু হুয়েনি যেটা লেখিপারেনি হ্যাঁ লিখিদেব তুমি কবিতা গোটে সত কিন্তু সেইটা মানে শুদ্ধ হওয়া দরকার
बुझीगला तो तुम यदि शुद्ध न लिखब ताले ताको पढ़ी 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 आउ 50 जन भूल लिखिदेवे लिखित ओडिया भाषा कहीं त्रुटि देखा मिले तार बहुत भी कारण आम जाना जे कहीं त्रुटि देखा मिले विशेषकर फादृश्य जनित संधि जनित समास जनित देख तुमको जो कहली व्याकरण फेटा फादृश्य जनित हो संधि जनित हो समास जनित हो लिंगगत प्रयोग जनित वचनगत प्रयोग जनित कृदंत तद्धित पाठकर गाठनिक नियम जनित नत्व विधि सत्व विधि जनित विशेष विशेषण पद गठन निमित्त बहु विषय एवं देखा मिलूँ ये सब ज्ञान ग्रामार तुमको जो कहली आलोचना करवा सादृश्य जनित कौन संधि जनित कौन समास जनित क्यों भाव में बना शुद्धि क्यों भाव में बनर अशुद्धि परिलक्षित होती क्यों भाव में भूल कर बसुचे जानी जानी मत गोटे जिनिस को आम क्यों भाव में भूल करुचे फेटा ये हरफई दीर्घ हो पारे कौन हलाद लगिपे कौन हलाद लगी नपे कौन रेफर लगी था कौन रेफर लगी न ये भाव में अनेक गुड़ी अशुद्धि रही है एगुड़िकर विधि व्यवस्था संपर्क सतर्कता अवलंबन करागले लिखन कार्य अनुमित अनेक त्रुटि दूर होते से तुम फिलाबफ देती शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि आम जब ठीक भाव में जाना ताहले आम सबकि शुद्ध भाव में लिखि पार है निम्न ओडिया भाषार लिखन कार्य परिलक्षित विभिन्न पर्यायर अशुद्ध शब्द और सब शुद्ध रूप देती देखो यहाँ सब अशुद्ध और शुद्ध तो ये बहुत गुड़े जिन रही तुमको जपरी भाव में कहली जे सादृश्य जनित संधि जनित समास जनित लिंगगत माने जो कौटा पुलिंग कौटा स्त्रीलिंग वचनगत कृदंत तद्धित नत्वविधि सत्वविधि विशेष विशेषण ए भितर आम बहुत गुड़े तुम पॉइंट रही है देखिपे यहाँ अशुद्ध शब्द गुड़ाक और यहाँ शुद्ध शब्द यहाँ अशुद्ध मैंने तीर्जक एमती अशुद्ध हे दीर्घकार ये हर्फईकार हे से तीरे तीर तीर प्रभाव है तीर जिते होता है फिर दीर्घ होता है ना से प्रभाव यहाँ तीर्जक हो जाए तेणु तार शुद्ध रूप हम तीर्जक हर्फई ये भाव में अनेक गुड़े सादृश्य जनित रही परवर्ती समय आम लिंगगत रही बहुत गुड़े जिनिस ये आम रही आलोचना करें परवर्ती समय आउ गोटे क्लास लगे तो ये क्लास पाखापाखि 30 मिनट होगा बर्तमान ये सब जहाँ जहाँ पढ़ा ना परवर्ती क्लास में तुम लिख और ये ऊपर तुम हेडिंग देदेव कहीं तुम शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्ध आवश्यकता रही परवर्ती समय सब आम पढ़ा और यहाँ तुम दरकार पे यहाँ तुम मोस्ट इंपोर्टेंट फिलाबफ ये सब तुमने नेक्स्ट क्लास में तुमको पढ़ेबी तो तुम बर्तमान तुम यूनिट ना बुझल तो तुम जो फिलाबफ जो रही शब्दर संज्ञा मान कौन शुद्ध शब्द मान कौन बन्ना शुद्धि मान कौन कहीं प्रायतः पिला तुम मैंने मुझे कहीदे जेहतु कंपलसरी कराई गोटे जिन तुमको बुझे दूसरी पिला कि माइंड करनी कि खराब भावनी है जो तुमको गोटे जिन बुझे दूसरी प्रायतः पिला मैंने ओडिया माने तो किसी जानी थे कि जो मैंने एजुकेशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साइंस विभिन्न डिपार्टमेंट रही था कहीं कॉमर्स होता है से कौन से आम मैंने देखो जो ओडिया रही है बुझे जान शब्दर संज्ञा हाँ शुद्ध शब्द यहाँ बर्ण शुद्धि ये जान कि विभिन्न डिपार्टमेंट पे जापारे तेणु से भूल कर यूट्यूब कौन जिन गुड़ी सर्च मारिक देखिए से बुझा जाए भिन्न किंतु तुम सिलेबस यूनिट थी भिन्न क्वेश्चन आस भिन्न किंतु तुम पढ़ी जाइए भिन्न तो मार्क आसब कि आसबनी तेणु तुम प्रथम तुम यूनिटर ना को बुझ शब्दर संज्ञा शब्द क्यों सृष्टि है प्रथम मनुष्य कही जाना ध्वनि से ध्वनि जो लिखित रूप है से बर्ण और बर्ण जब किसी अर्थ प्रकाश कला से शब्द तापर आम शब्दर संज्ञा से होगला अनेक गुड़े शब्द आम पढ़ला आम शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धि जो रही जोटा आम कही विभिन्न प्रकार कौन लिंगगत कहली कौनटा तद्धित कृदंत संबंध से परवर्ती भिडियो आलोचना करवा तो आशा करुँच पिला तुमको जो माने पढ़ेली 32 मिनट आशा करुँच निश्चित भाव में सबकि बुझीपार्थ्व बोली जदि भिडियोटी भल लगे लाइक आउ सब्सक्राइब करेंगे जब न लगी लाइक सब्सक्राइब न कले भी चलो कि तुम सांग मान सहित तुम निश्चित भाव में सेयार कर जहाँफल कि तुमने जानीपारे जे प्रकृत में शब्दर संज्ञा कौन शुद्ध शब्द कौन और बन्ना शुद्धि कौन और शुद्ध शब्द और बन्ना शुद्धिर आवश्यकता कहीं रही सेटा समस्त जाना निहाती दरकार तो पाखापाखि होगा 33 मिनट तो वीडियो को लंग करवानी आशा करी समस्त निश्चित भाव में बुझी जाइए तुम जब किसी भी ए रिलेटेड डाउट रहा ताले तुम मतलब कमेंट करके कहीपर यहाँ मोर फास्ट वीडियो यही शिशु पर तो ये भाव में जहाँ भी तुम यूनिट रही सब यूनिट रूढ़ी हो सेटा जहाँ जहाँ भी तुम रही वाक्यर गठन रीति प्रकार जहाँ रही सब वीडियो आम गोटे गोटे आलोचना करवा सिलेबस वाइज पढ़ा क्यों भाव में कहले तुम बुझीपार सेटा हूँ मो कर्तव्य तुमको मुझे भाव में बुझेबी जो भाव में तुमने बुझीपार तुमने सहजरे धरीपर बुझीगला तो आज वीडियो को एतिक रखा रोचे भिडियोटी को शेष पर्यटन देखी माने विभिन्न डिपार्टमेंट छुआ मैंने समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली पुणी देखा आगामी भिडियो पार्ट 2 रे।